मित्रों, भाजपा विधायकों के साथ बैठक की है, क्या चर्चा हुई है सर, क्या रणनीति बनी है सर? देखिए, विधायकों की बैठक सामान्यतः महीने में एक बार तो जरूर ही कर लेते हैं। कभी कभी इससे ज़्यादा भी होती है। तो अब जैसे स्वाभाविक है, सेशन शुरू हो रहा है। उस सेशन में कुछ विषय हमारी ओर से भी रखे जाएंगे, कुछ विषय विपक्ष की ओर से भी आएंगे। तो कितने दिन वो चलता है उसका तो बीएससी में फैसला हम करेंगे, लेकिन फिर भी अपने अपने क्षेत्र की सारी बातें वो रखेंगे। कुछ बजट को लेकर के भी हमारी चर्चा हुई है कि इस समय सभी विधायकों को आगामी बजट जो आएगा, बजट का सेशन आएगा, लेकिन अभी से अगर अपने विषय सामने रखेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा बहुत बजट के समय जाकर के एडजस्टमेंट होती नहीं है, पहले से बजट तैयार हो जाते हैं। बजट बनाने वाली टीम भी जो है लगभग 3 महीने पहले उस सारे काम को शुरू करती है। बाकी अपने अपने फील्ड की, अपने अपने क्षेत्र की बातें कुछ लोगों ने रखी है। किसी ने सड़क की बात है, कहीं स्कूलों की बात है, कहीं पावर की बात है। तो जो सामान्य बातें होती हैं वो अपने अपने क्षेत्र की रखी हैं, कुछ बातें हमने ले ली हैं। और आगे जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के भी कुछ चुनाव आने वाले हैं, जनवरी फरवरी में कभी भी आ सकते हैं। खास करके फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, मानेसर है, अथवा कुरुक्षेत्र का है, बलक छावनी का है। ऐसे कुछ चुनाव आएंगे, उसके लिए भी तैयारी करने के लिए हमने से बात की है। कुल मिलाकर अगले पिछले महीने की बात और अगले महीने की बातें, ये सारी चर्चा में जो हमने की है उसके ऊपर चर्चा हुई है। चिरायु योजना को बहुत पसंद किया जा रहा है, हमने फीडबैक ली है। सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन स्पीड थोड़ी सी चिंता की गई कि स्पीड कम है, उस स्पीड को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उसमें कार्ड छपने के जो विषय है उस पर थोड़ी देरी हो रही है। हम और देख रहे हैं कि उसका कैसे कोई एजेंसी को बढ़ाया जाए, ताकि, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर ये कार्ड बंटने हैं। उन सबको देने के लिए हमने इस महीने की जो बात रखी है उसको और तेजी लाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी कार्ड बन सके। सरकार की कुछ रैलियां की तैयारी है कि सर, जिस तरह से करनाल में रैली हुई, कुछ और रैलियों की तैयारी को लेकर भी कोई बातचीत चल रही नहीं, है? अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वो हमारी तैयारियां, जैसे 20 तारीख को मेरी हिसार की रैली है, वो तैयारी हमने की है। बाकी सेशन के बाद फिर करेंगे। अगले 2-3 महीने या अच्छे समय होता है, ताकि इसमें लोगों को भी सपा समय मिल जाता है और जनवरी फरवरी का जो समय अच्छा रहता है उसमें हम कार्यक्रम करते हैं। हरियाणा की गुरुद्वारा की मैनेजमेंट कमेटी है, आज उसके सदस्य आपसे मिले थे, तो जो बलजीत सिंह दादूवाल है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या प्रोसेस रहेगी आगे? देखिए, चूंकि वो टर्म अब नई शुरू होनी है, नया उनका चुनाव हो यानी आने वाला है, और जब नई कमेटी की घोषणा होती है तो सामान्यतः एक परंपरा रहती है कि पिछली जो कमेटी है वो रिजाइन करती है। उन्होंने औपचारिक रूप से आज रिजाइन की बात कही है, हालांकि हमारा होम डिपार्टमेंट इसको स्वीकार करेगा। फिर भी मैंने उनको कह दिया कि जब तक नई व्यवस्था नहीं होती है तब तक वो अपने इस दायित्व को संभाल कर रखें, और नया चुनाव कभी भी इसी कुरुक्षेत्र ने वो करवाना है, और इस सप्ताह में कभी भी उसकी घोषणा करके वो चुनाव करवाते हैं। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना है या फिर चिरायु योजना है या अन्य जो योजना आपने शुरू की है, विधायकों की तरफ से क्या फीडबैक है सर? लोगों को उन योजनाओं का लेने से तो फायदा हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं? बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि सब जगह ये बांटने के लिए भी गए थे। बल्कि इस बार ये भी था कि हर जगह जो है थोड़ा समय से पूर्व हम अभी योजना इसलिए नहीं बना पा रहे कि कार्ड की जो छपाई का मैंने बताया, हालांकि एक बार हमने सोचा था कि 19 या 20 तारीख को इसका वितरण और करेंगे, लेकिन अभी हो सकता है और 5-6 दिन आगे ले जाए। और उसकी जो पूर्व तैयारी में सबको पहले तिथि बता दी जाएगी, ताकि कुछ गाँव में लोग भी जा सकें, क्योंकि हर हर गाँव के अंदर ये कार्ड बांटे जाएंगे। बड़ी संख्या में कार्ड हैं तो कोई एक जगह से तो बटेंगे नहीं, हर गांव में बटेंगे। और जब बड़े कार्यक्रम होंगे तो सब जगह जनप्रतिनिधि, विधायक हैं, सांसद हैं, अथवा नीचे भी अब जिला परिषदों के, पंचायतों के सब लोग आ गए हैं, उन सबको भेजेंगे और डिपार्टमेंट के साथ वो भी खड़े होंगे, वो बंटवाएंगे। और उस समय कोई ना कोई प्रचार वहाँ बोर्ड आदि कुछ लगा करके और इसका नीचे तक लोगों को जानकारी मिले और बताएं। अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर के बुलडोजर तो आपने चला दिया, लेकिन अभी पंजाब से कुछ आवाज आ रही है, कई जगह जो शार्प शूटर मिल रहे हैं उनका ये कहना है कि हरियाणा से आ रहे हैं। तो गन कल्चर को रोकने के लिए, गैंगस्टर कल्चर को रोकने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने की कोई तैयारी? हमने अभी, जैसे आपने देखा, ऑपरेशन आक्रमण आक्रमण 3, इसका जो अभियान चलाया था हजारों की संख्या में, और एक ही दिन में जो छापे लगे थे और लगभग 1900 समथिंग थे, उसके अंदर कई लोगों को पकड़ा भी था। जो वांछित, इस प्रकार के अवांछित जो तत्व थे उनको भी हमने घरों से पकड़ा है, जो पीओज थे उनको पकड़ा है, और ऐसा जो असला है, इलीगल असला, वो भी पकड़ा है। तो हम लगातार इस पर अपना नज़र बनाए हुए हैं कि किसी भी गलत आदमी को पनपने नहीं देंगे, और जो लोग अपराधी किस्म के हैं उनको कैसे सर, जो गन लाइसेंस है उनको देखते हैं हम कि शादियों में चला रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। पंजाब में बड़ी कार्रवाई हुई है, किसी तरीके से कोई रिव्यू किया जाएगा इस तरीके की चीज को हरियाणा में भी, कि उनको अंकुश लगाया जाए इस तरीके से, जो गलत तरीके से जो लाइसेंसी हथियार है उसका इस्तेमाल करते हैं? जो भी इस प्रकार के गलत काम को बढ़ावा देने के लिए जो गतिविधियां हैं
उसको चेक करना हमारा काम है, जरूर करें। सर भूपेंद्र हुड्डा ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की है। एमबीबीएस का जो मुद्दा है काफी हद तक सॉल्व हो गया था, जो डॉक्टर्स ने कर लिया था, लेकिन राज्यसभा में आज मुद्दा उठता है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से 0R में ये जो मुद्दा था हरियाणा का, आज राज्यसभा में उठ रहा है। तो कोई नहीं, जो उठाएंगे उनको वहाँ जवाब मिलेगा, जवाब देंगे। ये कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश का विषय है, कोई देश भर का विषय नहीं है। और अगर केंद्रीय वहाँ से कोई MCI से या किसी और जगह से किसी प्रकार का कोई निर्देश आएगा, कोई बात होगी, उसका विचार करेंगे। लेकिन ये सब स्टेट्स अपने अपने तरीके से इसको कर रहे हैं। हमने एक विषय रखा है, हमारी ओर से इतना सख्त भी नहीं है, केवल इतना ही है कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा वो कम से कम 5 साल प्रदेश की सेवा में रहे, इतना सा विषय है। और वर्बली सब लोग मानते हैं कि हाँ 5 साल रहने के लिए हम तैयार हैं। जो वर्बली मानते हैं तो लिखने में भी हर्ज नहीं है। तो सब लोगों ने माना है कि हाँ ठीक है, 5 साल जिसके अंदर हमने उसको यानी MD करने के लिए भी छूट दे दी है कि उसी के अंतर्गत PG जो करेगा वो MD MS भी करेगा, तो 3 साल उसके वो भी 5 साल में मान लिए जाएंगे। बाकी सरकारी सर्विस में कहीं भी जाए, अपने स्टेट में, दूसरे स्टेट में, केंद्र में, आर्मी में, कहीं भी जाते हैं तो उन सब जगह वो 5 साल की सर्विस मान्य होगी। सर गन्ने के वृद्धि मूल्य को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा ने भी प्रेस स्टेटमेंट हमारा जारी किया है। गन्ना किसान बोर्ड मीटिंग करके और जो निर्णय लेना वो लेंगे, वो अपना इंडिपेंडेंट एक तरीके से निर्णय लेते लेंगे। हरियाणा के जितने अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में कई मामले ऐसे हैं जो लंबे समय से लंबित पड़े हैं, कई फाइलें हैं जो पेंडिंग है। क्या उन पर एक्शन लेने के लिए, क्योंकि अब तक 2018 से अब तक ऐसा कोई विषय बहुत पर्टिकुलर विषय कोई है, ऐसा कोई ध्यान में नहीं आया। कोई ध्यान में आएगा तो उसका जरूर चेक करेंगे। हरियाणा पुलिस के बच्चे कुछ पंचकुला में बैठे हैं हुंगर स्ट्राइक। कोर्ट के डिसीजन के कारण से वो सारा डिले हो रहा है। और हरियाणा पुलिस की भर्ती हमने अपनी ओर से तो रिजल्ट भी निकाल दिया है, लेकिन कहीं उसके ऊपर स्टे लगा दिया कोर्ट ने। जो उसका न्यूट्रलाइजेशन का एक मुद्दा है जो अभी जज सुन रहे हैं। बीच में कोई घटना हो गई थी कि वहाँ का कोई अंदर सुनवाई के समय का वीडियो जो है वो बाहर आ गया, वो सारा उसमें कोई कठिनाई आ गई, लंबा चल गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका हल हो और हम उसकी ज्वाइनिंग कराएं। ये सरकार की ओर से विषय नहीं, कोर्ट एजी साहब से बच्चे कह रहे हैं कि एजी साहब ने थोड़ा सा नहीं, एजी साहब को ने कहा है, एजी साहब को कहा है कि वो स्वयं चाहे व्यक्तिगत बात भी करनी पड़ती है तब भी करें। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर कोई लगता है कुछ मानो कहीं अंतर पड़ सकता है रिजल्ट में, तो कुछ प्रतिशत रोक करके बाकी ज्वाइन कराएं। हमने निवेदन ये भी कोर्ट को किया है कि सबका ज्वाइनिंग नहीं भी देनी है तो कोई 5% 10% रोक करके भी करा लेते हैं, ताकि कहीं रिजल्ट में अदल बदल करने से कुछ 10-20 बच्चों का अंतर भी आ जाए तो उसके अंदर पूरा हो सकता है। अन्यथा हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं कि जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसका फॉल आउट जो भी होगा उसके हिसाब से भी हम बाद में निर्णय ले सकते हैं। तो लेकिन अभी कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है, मुझे लगता है जल्दी हो जाए। और आपकी टीम का मूड कैसा है? आपकी टीम जो सब विधायकों की मूड है, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो हमने परसों बता ही दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।